दोस्तों, ये बात तो आपने कई बार सुनी होगी कि माँ लक्ष्मी बहुत चंचल होती हैं, एक जगह पे नहीं टिकती। पर कैसा लगेगा आपको ये जानकर अगर मैं ये कहूँ कि एक इंसान ऐसा भी है जो जब कभी भी मिट्टी को भी हाथ लगाता है तो वो भी सोना बन जाती है। पर जिस दिन उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए आते हैं, उसी रात उसकी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो सारा का सारा पैसा उसकी जान बचाने में, उसके हॉस्पिटल के बिल्स पे करने में निकल जाता है। ये सब कुछ अगर एक बार हो तो हम उसे किस्मत कह सकते हैं, 2 बार हो तो इत्तेफाक कह सकते हैं, पर अगर पिछले 7 साल में 9 भयानक एक्सीडेंट हो चुके हों और हर बार उसकी कमाई हुई सारी दौलत मानो जैसे आग में जल जाए, तो दोस्तों उसे बदकिस्मती नहीं बल्कि पिछले जन्म की उधारी कहते हैं। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्हें लगता है कि पैसा हर चीज खरीद सकता है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि जब वक्त अपना हिसाब बराबर करता है ना, तो वो सिर्फ पैसा नहीं, खून भी वसूलता है। एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन मिलिए करण से, उम्र तकरीबन 35 साल, एक सेल्फ मेड बिजनेसमैन, शेयर मार्केट से लेकर रियल एस्टेट तक उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है। उसका दिमाग तो बहुत तेज है, पर उसकी बॉडी मानो जैसे एक टूटी फूटी गाड़ी की तरह है। उसके दाएं पांव में रॉड थी और वहीं बाएं हाथ की उंगलियां ठीक से काम नहीं करती थी। पर ऐसा क्यों? क्योंकि हर बार जब करण एक नया मुकाम हासिल करता, एक नया प्रोजेक्ट उसका पास होता, उसके अगले ही दिन उसका कोई ना कोई एक्सीडेंट जरूर हो जाता। कभी उसकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई, कभी कंस्ट्रक्शन साइट पर स्कैफोल्ड गिर गए, मौत उसे छू कर निकल जाती पर उसे व्हील चेयर पर बिठा जाती। जब तक वो रिकवर करता तब तक उसकी सारी की सारी दौलत, उसके सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स मानो जैसे डूब जाते, वो वापस जीरो पर आ जाता। करण की तो रूह कांप चुकी थी। वो हर मंदिर, हर दरगाह पर माथा टेक आया था। हर मंदिर, हर दरगाह पर माथा टेकने के बाद फिर उसे किसी ने भेजा रिग्रेशन थेरेपी के लिए, अपने बीते हुए कल के दरवाजे खोलने के लिए। उसकी सारी बात सुनने के बाद, उसकी बातों को समझने के बाद अब मैंने उसके दिमाग के तार छेड़े, गिनती शुरू की, उल्टी गिनती, 3, 2, 1 और 0। मेडिटेशन रूम में ले जाने के बाद जब ये सेशन शुरू किया गया तो कुछ समय के बाद ट्रांस में जाने के बाद करण जोर जोर से खांसने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके फेफड़ों में कोई धुआं सा आ गया है। बहुत खांसने लगा। जब मैंने उसे पूछा कि तुम खांस क्यों रहे हो, तो उसने बताया कि ये एक मिल है, इस मिल में कॉटन और धूल बहुत ज्यादा है। कॉटन का कपड़ा बनाया जा रहा है, इसलिए धूल और कॉटन ये सब हवा में बहुत फैली हुई है। इसी वजह से उसे बहुत खांसी हो रही है। इसके बाद मैंने उससे पूछा कि तुम कहाँ पर हो, क्या नाम है तुम्हारा? करण के चेहरे की मांसपेशियां ऐंठने लगी। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, अब उसकी आवाज में एक अजीब सा घमंड था। आगे उसने बताया कि मेरा नाम सेठ धनराज है। मैं इस शहर की सबसे बड़ी सूती मिल यानी कि कॉटन की मिल का मालिक हूँ। वो साल 1960 था। वो बॉम्बे की एक फलती फूलती कॉटन मिल थी। सेठ धनराज पैसे के नशे में चूर एक ऐसा इंसान था जिसके लिए उसकी मिल में काम करने वाले मजदूर इंसान नहीं थे, बल्कि उसकी मशीन के कलपुर्जे यानी कि स्पेयर पार्ट्स थे। और वहीं उसी मिल से शुरू होता है वो गुनाह जिसकी भरपाई आज करण अपनी हड्डियां तोड़वा कर चुका रहा है। आगे उसने बताया कि एक दिन सेठ धनराज के पास उसका एक मजदूर सोहन हाथ जोड़कर उसके सामने आता है। आगे वो बताता है कि सोहन उसके सामने आकर उसे कहता है कि सेठ जी, 2 नंबर वाली मशीन के पट्टे टूट रहे हैं, आज आप उसे मत चलवाइए, अगर वो चली तो जान का खतरा है। सेठ धनराज ने अपने जूते से सोहन को लात मारी और कहा, तेरी जान की कीमत मेरे 1 घंटे के मुनाफे से भी कम है। चुपचाप जाकर मशीन चला और काम कर। अगर तूने आज उस मशीन पर काम नहीं किया तो तेरी जो 10 साल की बेटी है, जो कि भूखी भी है और बीमार भी है, ना ही उसकी बीमारी के लिए दवा के पैसे होंगे तेरे पास और ना ही उसका पेट भरने के लिए कोई पैसा होगा। सोहन मजबूर था दोस्तों, वो एक बाप था। वो गया उस मशीन पर, उसे चालू किया और उस पर काम करने लगा। और फिर उसके बाद वही हुआ जिस बात का डर था। मशीन की बेल्ट टूटी और सोहन के दोनों हाथ और एक पैर उस लोहे की बनी मशीन के चक्रव्यूह में पूरी तरह से क्रश हो गए।
जब खून से लथपथ सोहन को सेठ के सामने ले जाया गया तो सेठ ने उसे हॉस्पिटल ले जाने की बजाय अपनी जेब से चंद चांदी के सिक्के निकाले और सोहन के खून से सने हुए चेहरे के ऊपर दे मारे। इसके बाद सेठ धनराज ने आगे बोला, ये ले अपना हिसाब और निकल मेरी मिल से बाहर। हरि तड़प रहा था। अब ना ही उसके पास हाथ बचे थे और ना ही पैर, और ना केवल ये बल्कि अब तो उसकी रोजी रोटी भी छिन गई थी। बिना इलाज के सोहन के सामने उसकी बेटी भूख और दवाई की कमी से मर गई और उसके बाद सोहन ने भी दम तोड़ दिया। पर मरते वक्त सोहन की उन पथराई हुई आंखों ने और उसके लहू ने एक बद्दुआ दी। दोस्तों, उस मजदूर ने आखिरी वक्त में आखिरी सांस लेते हुए कहा था कि तूने कुछ कौड़ियों के लिए मेरे हाथ पैर तोड़वा दिए ना धनराज, जा, जब तक तेरा खून इन सड़कों पर पानी की तरह नहीं बहेगा तब तक तू एक कौड़ी भी सुकून से नहीं खा पाएगा। तेरा गुरूर, तेरा पैसा, तेरा शरीर सब मिट्टी हो जाएगा। उस समय उस मेडिटेशन रूम में करण बहुत जोरों से रो रहा था। अपने ही हाथ पैर पकड़कर वो तड़प रहा था। आज उसे समझ में आ गया था कि उसकी टूटी हुई हड्डियां और उसकी बर्बाद होती हुई दौलत ये कोई बदकिस्मती नहीं थी, बल्कि ये सोहन के कर्ज का ब्याज था। जो खून कभी धनराज ने बहाया था वही खून आज जिंदगी करण से वसूल कर रही थी। करण की आंखें खुल चुकी थीं। उसने अपने जो बचे कुचे शेयर थे उन सबको बेचने के बाद उस पैसे से एक ट्रस्ट बनाया, जिससे कि वो उन लोगों का इलाज कराने लगा जिन लोगों का कभी किसी फैक्ट्री में या फिर मिल में कोई एक्सीडेंट हुआ हो और उन्हें देखने वाला कोई भी ना हो। मैं बहुत ही खुशी के साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि उसके बाद करण का एक छोटा सा स्क्रैच लगने लायक भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। उसकी हड्डियां बेहतर होने लगी, कुछ जुड़ने भी लगी। दौलत तो अब उसके पास इतनी ज्यादा नहीं थी, पर उसके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो शायद करोड़ों रुपए लगाकर भी कभी किसी को नहीं मिल पाती। कर्मों का ये बैंक अकाउंट बहुत ही अजीब होता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर अगर EMI मिस हो जाए तो पेनल्टी कई बार अगले जन्म में जाकर लगती है। पैसा उतना ही कमाओ जिसकी गर्मी आपके आज के ईमान को न जला दे। किसी गरीब के हक को मारकर बनाए गए महल में अक्सर भूत ही बसते हैं, शांति नहीं। धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सेफ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।